જમ્મુ કાશ્મીરની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે સવાલ ઉઠાવતી ચોંકાવનારી ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ છે। એક કાર્યક્રમ દરમિયાન જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારૂક અબ્દુલ્લાની હત્યાનો પ્રયાસ કરાયો હતો। આ ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે એક શખ્સ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પર ફાયરિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે। જો કે ઉપસ્થિત સૌએ તેને દબોચી લીધો હતો અને ટપલી દાવ પણ કર્યો હતો। સદનસીબે આ ઘટનામાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારૂક અબ્દુલ્લા સુરક્ષિત છે, જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી સુરિન્દર ચૌધરીને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે। ફારૂક અબ્દુલ્લા અને ડેપ્યુટી સીએમ સુરિન્દર ચૌધરીની સુરક્ષામાં ચૂક થતા અનેક સવાલ ઊભા થયા છે। ત્યારે સમગ્ર મામલે પોલીસે આરોપીને દબોચીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। देखिए, हम शादी में डॉक्टर साहब गए हुए थे, हम सभी उनके साथ थे और जब शादी से हम वापस निकलने लगे, डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के साथ नासिर सुगामी साहब और डिप्टी सीएम साहब, मैं खुद था और हमारे साथ सजाद शाहीन साहब, हम सारे इकट्ठे निकल रहे थे। पीछे से एक आदमी आया और उसने एकदम तेज भाग के आया और इनके डॉक्टर साहब के बैक में उसने अपना वो रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया। लेकिन जब उसने फायर किया, फायर मिस हो गया उसको और बिल्कुल उसने यहाँ पे मैंने खुद देखा, इस जगह उसने टच किया वो और फायर किया। तो एकदम से फिर उसको जो साथ में थे, हम जो लोग थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया, नीचे गिराया और डॉक्टर साहब के अपनी सिक्योरिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी उसको एकदम से नीचे गिरा लिया, उसको दबाया और उससे बड़ी मुश्किल से पिस्टल उससे छीना। तो फिर हम वहाँ से निकले, वापस आए वहाँ से निकल के और घर पे पहुंचे। मगर बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतने हाई प्रोफाइल सीनियर लीडर कहीं पे गए तो वहाँ पे फ्रिस्किंग होनी चाहिए थी, अंदर गन शादी के अंदर पहुंच गई। लेकिन चलो, अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हैं और जितने भी साथ में उनके लोग थे सभी बिल्कुल ठीक है। तो अभी फारूक साहब एकदम ठीक है? हाँ, फारूक साहब बिल्कुल ठीक हैं। वो घर पे अभी आराम करने के लिए अपने रूम में गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल, उन्होंने हमें भी कहा कि आप घबराओ मत, ये अल्लाह जब तक किसी को बचाएगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी जिसको पकड़ा है वो कोई उसको पता चला है सर कौन था? वो अभी पुलिस स्टेशन में उसको वहां पे रखा हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो तो पुलिस वाला ही आपको बता सकता। तो आपने देखा तो कौन? हाँ, उसके थोड़ी उसकी बाल सफेद थे, वास्केट लगा के था वो जो वहां पे बंदा था और वो एकदम भाग के आया पीछे से और एकदम उसने भाग के पीछे किया एंड सीधा उसने पिस्टल उनके ऊपर रखी और जस्ट ही फायर, तो लेकिन उससे मिस हो गया फायर थोड़ा, बट उसने गन इस जगह उनके पीछे बैक पे रखी, पीठ के थोड़ा सा ऊपर रखी, उसने टच की उसने गन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फायर मिस हो गया। और कुछ बोला, मतलब कुछ उसको पता चला कौन? कुछ नहीं, वहां एकदम से उसको जो वहां पे सिविलियंस थे, जो पार्टी के लोग थे वो, और पुलिस ने जो अपनी डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी है, उन्होंने उनको पकड़ के एकदम जो है वो अपने कंट्रोल में उसको ले लिया और बड़ी मुश्किल से उससे उन्होंने पिस्टल जो है वो छीना। तो आइडेंटिटी कुछ पता चली है इस बंदे की? नहीं, वो मुझे नहीं इतना आइडिया पता है, वो तो पुलिस ही बताएगी, क्योंकि हमने भी अभी घर पहुंचे हैं, डॉक्टर साहब को घर पे छोड़ा, डॉक्टर साहब से 10-15 मिनट बात की, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमें कहा आप जाओ आराम करो। कोई इंजर्ड हुआ इस इंसिडेंट? नहीं, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब फारूक साहब ठीक है अभी? हाँ, फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये पुलिस के पास केस है, हम तो यहीं थे, लेकिन जो भी आदमी था अभी उसकी वेरिफिकेशन होगी तभी हम टिप्पणी करेंगे ना, क्योंकि इतना जरूर था कि ये नशे नुशे का प्रचलन था। जब पूरी बात बाहर आएगी, पूरी वेरिफिकेशन होगी, तभी हम इस पे कुछ टिप्पणी करेंगे। लेकिन शुक्र है कि सब सेफ है, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सेफ हैं, तो उनको सही सलामत पहुंचा दिया गया है और उनके साथ ही हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बाकी लोग भी सब सही सलामत। क्या व्यक्ति की पहचान की गई है? बिल्कुल, अभी पुलिस स्टेशन में है, अब पहले तो इंक्वायरी होगी फिर ही कुछ टिप्पणी होगी। अभी तो कयास ही लगाए जा रहे हैं सारे, लेकिन अगर वेपन अंदर गया है इस फंक्शन में, कैसे गया, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, कोई इंजर्ड हुआ? इस बात का मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, वो तो पता चलेगा पूरा इनसे बातचीत करके। फैमिली डरी हुई होगी इस समय पर? नहीं, मैं उनके साथ रुका हूँ, मैं 10-15 मिनट फालतू रुका हूँ, लेकिन दे आर ब्रेव पीपल। जैसे हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत दलेर हैं, उन्होंने तो पूरी उम्र आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की आहुति दी है, तो ही इज़ अ ब्रेव मैन। तो ऊपर वाले का शुक्रिया, ऑल इज वेल। डॉक्टर बिल्कुल मानते हैं, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए यार, ये एक के बाद एक हादसा हो रहा था, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। खैर, मुझे ये नहीं लगता कि कोई बंदा कोई आतंकवादी ही था, लेकिन ये था कि नशे में कोई आदमी ऐसी हरकत कर रहा है, उसकी इंक्वायरी पुलिस कर रही है, उसको पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे कायद डॉक्टर साहब के इर्द गिर्द पूरी होनी चाहिए। और जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इस देश के लिए, इस देश की यकजहती, सलामती, एकता के लिए दी है,
उनके वर्कर्स को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। देखो इधर एक शादी थी, हमारे जो लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं उनकी लड़की की शादी थी, तो वहाँ आए थे, हम बैठे हुए थे, सारे एंजॉय कर रहे थे, रोटी छोटी खाई उन्होंने जो भी। तो फिर वो कह रहे मैं जाना है, डॉक्टर साहब कहने लगे, तो हैं चलो। हम आ रहे थे, बस इधर ही पीछे जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे ही एक आदमी आता है, तो उसने रिवॉल्वर बिल्कुल टच करके रखता है। तो जैसे टच कर, वो जो साथ है स्कूटी वाले डॉक्टर साहब को सीधा बिल्कुल टच, और स्कूटी वालों ने ऐसे किया तो वो गोली ऊपर चल गई। बस भगवान की कृपा है जो डॉक्टर साहब बच गए। मैं तो भगवान का शिव शंकर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उनकी जान बचाई। बाकी कोई, और देखो स्कूटी वाले इधर ना कोई पुलिस वाले था, ना कोई पुलिस के जो अफसर हैं उनको पता है, डिप्टी सीएम साथ है, एडवाइजर साहब हैं, मंत्री इधर आए, राणा मंत्री आए, सतीश जी इधर हैं, लेकिन कोई है नहीं, स्कूटी वाला कोई बंदा ही नहीं है इधर। देखो ये देखो इतना बड़ा जो वो उनकी स्कूटी है, वो तो स्कूटी थी, लेकिन वो पुलिस ने ना दी इधर, पुलिस को भी तो होना चाहिए उनकी, तो वो तो चलो चलती है साथ में, लेकिन ये तो स्कूटी लाइसेंस है। आपको पता चला कि कौन है वो? हाँ, ये वो कहते हैं कि इधर सिटी का है, पुरानी मंडी का है। नहीं, इंजर्ड कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है, डॉक्टर साहब बच गए, बस यही हम। हाँ, पुलिस को पकड़ के, हमने ही पकड़ के दिया, कहाँ पुलिस थी नहीं, वही हमने पकड़ के उनको दिया। कहाँ यहाँ पुलिस थोड़ा थी, तो वो डिप्टी सीएम है जो हमारे, उनके जो स्कूटी वाले वो छोड़ के आए थाने में उसको, बाकी तो था नहीं कोई भी। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान की कृपा नहीं, किसी को नहीं लगी है, वो ऊपर वाले ने, भगवान शिव शंकर ने बचाया है। आज जो हुआ है जनाब, मैंने कुछ चैनल्स पे भी कहा, उससे हमारी नींद हराम हो गई कि हमारे कायद, ना कि हमारे कायद, वो इंडिया और ना कि इंडिया के, पूरी दुनिया के लीडर हैं, और जिनकी उम्र 90 के आसपास है। अगर वो 3-4 टाइम के सीएम रहे, वो सिक्योर नहीं है, वहां पुलिस का बंदोबस्त नहीं होता, तो ये क्या मंशा, क्या मैं कहता हूं कि क्या हो सकता है, और किस तरह से बाकी लोग सिक्योर होंगे, जिसको चाहें उसको खत्म कर दें। और ये खुदा ने उनको बचा लिया, वरना एजेंसीज की तरफ से या सिक्योरिटी की तरफ से कुछ नहीं था कि वो बचते। इतना बड़ा नेता, ना कि मैं उसको खाली जम्मू कश्मीर का बोलूंगा, ना हिंदुस्तान का, वर्ल्ड वाइड एक फेमस इंसान जिसको पूरी दुनिया जानती है, आज उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होना कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के लिए शर्मनाक बात है। तो हम इस चीज को कंडेम करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें उस चीज का पता चले। अभी तो इस बंदे ने ड्रिंक की हुई है, ये ऐसे ही बोल रहा है कि मैं पिछले 20 साल से इसको मारना चाहता था। मैं ये अपना ये भी बता रहा है कि मैं एनसी के साथ था, पर जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने आज तक इस शख्स को एनसी में कभी देखा नहीं। મહત્વનું છે કે નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા ફારૂક અબ્દુલ્લા ગ્રેટર કૈલાસ વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલમાં લગ્નનો સમારોહ રાખવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં હાજર હતા। આ દરમિયાન જમ્મુ કાશ્મીરના ઉપમુખ્યમંત્રી સુરિન્દર ચૌધરી સહિતના અન્ય નેતાઓ પણ હાજર હતા। મળતી માહિતી મુજબ ફાયરિંગ કરનાર શખ્સ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે।